मांदरी इलाके में मौजूद हूं जो त्रिगाम ब्लॉक के साथ पड़ता है। पिछले कई अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर, पूरा जिला भर में पानी की हाहाकार है। और ये जो हाहाकार है आप देख रहे हैं, आए रोज जो है वो लोग सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इंतजामिया को जो है वो टसे मस नहीं हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं मांदरी इलाके में मौजूद हूं। इस मांदरी इलाके में करीबन 100 से 150 घर पर मुश्तमिल है, जहां 25,000 गैलन के हाउस भी बनाए गए हैं। एक जगह पर 20,000 और दूसरी जगह जो है 5,000 का बनाया गया है। अगर ये 25,000 गैलन का जो हाउस बनाए गए हैं, फिर भी लोगों को वाटर सप्लाई जो स्कीम्स यहाँ सैंक्शन हुई है, फिर भी लोगों को प्रॉपर जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तो साफ आया हो जाता है कि पीएचई डिपार्टमेंट और यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है उन पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लोग जो है पिछले दिनों जब बारिशें यहाँ बहुत ज़्यादा हुई और हर इलाके में जो है पानी कट हो गया, यानी मुनक़ता हो गया, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। खासकर जब देहात में जब हम चलते हैं, गांव देहात की तरफ चलते हैं, लोगों के पास न सिर्फ खुद को पानी के लिए चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बल्कि माल मवेशियों के लिए भी पानी चाहिए। और लोगों को दूर दूर का सफ़र तय करना पड़ता है, फिर जाके लोग जो है पानी की एक एक बूंद अपने घर तक पहुंचाते हैं। मांदरी इलाके में मौजूद हूँ और ये कल लोग जो है, जब ये पिछले दिनों जब बारिशें हुई और बारिशों के बाद जो इस इलाके में, पूरे इलाके में जो है पानी मुनक़ता हो गए, इन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा, तो डिपार्टमेंट के लोग, इनका कहना है कि डिपार्टमेंट के लोग जो है वो गहरी नींद में थे। उन्होंने इलाके में विजिट नहीं किया कि हम देखें क्या लोगों को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उन्हें यहाँ तक आने के लिए कोई बातचीत नहीं की, ना तो लोगों को पूछा। इन्हें कहा कि यहाँ के मकामी लोग जो हैं और डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम उठा के साथ में जो इस पाइपलाइन सेक्शन पर पहुँचे, जहाँ से सेक्शन है वहाँ पहुँचे, वहाँ से पाइप में पानी डालकर हौज तक पहुँचाया गया। जब यहाँ पहुँचाया गया तो लोग जो घरों में बैठते हैं वो तो ज़्यादा फिल्टरी करते हैं, और जो ज़मीन पर होते हैं, जो काम करते हैं, वो उनको तो फिर बाद में पूछता नहीं कोई। इन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पहुँचे, हमने यहाँ तक पानी पहुँचाया, तो लोगों का हजूम जो है वो बर्पा हो गया और लड़ाई झगड़ा शुरू होना हो गया। वो इसलिए क्योंकि लोगों को पानी नहीं है तो झगड़ा तो होना ही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो 25,000 गैलन का जो पानी यहाँ पर डिपॉजिट होता है, जमा हो जाता है, वो लोगों के घरों तक जो है प्रॉपर नहीं पहुँच रहा है। इन लोगों ने कहा कि एक्सचेंज साहब से भी कई बार हम वहाँ पहुँचे, उनको एप्लीकेशंस दी, मगर उनको भी टस से मस नहीं हुआ। आज के जो एक्सचेंज साहब हैं, नए आए हैं, कुर्सी संभाली हुई है, इन लोगों ने उनसे भी अपील की है कि वो इस इलाके का विजिट करें और वो खुद देखें कि ये जो सप्लाई, वाटर सप्लाई स्कीम यहाँ जो चलाई गई है, तो जो यहाँ पर लाई गई है उसको देखें क्या वो प्रॉपर तरीके से हुई हैं, जो होज बनाए गए हैं क्या वो सही तरीके से बनाए गए, अगर बनाए गए हैं तो लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा कि जो पुरानी पाइपलाइंस थी, जो नागनी से बांधरी था, और भी बहुत सारी स्कीमें यहाँ आती थी जो बाकी इलाकों से आती थी, इन्होंने कहा कि वो इलाके से जो पाइपें बिछाई गई थी वो आज के दौर में गायब है, वो कहीं नहीं है। डिपार्टमेंट ज़रा उस पर भी गौर करे और वो देखें वो पाइपलाइन अगर उठाई हैं तो वो डिपॉजिट कहाँ की गई हैं। जिस जगह पर हौज बनाया गया है, वहाँ के मकामी लोगों ने भी कहा कि इस हौज से जब यहाँ से पानी सप्लाई हो जाता है तो पाइपें, आज कुछ ही देर हो गया कि ये सप्लाई जो है शुरू हो गई है, ये स्कीम जो है वो शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि कुछ ही दिन हो गए और पाइपलाइन जो है फट गई है और हमें घरों के अंदर पानी आ रहा है। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इंतज़ामिया जो है वो इसकी तरफ ध्यान दें और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें सड़कों पर ना आना पड़े। अगर हम सड़कों पर आए फिर उस वक्त एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। उस वक्त अगर लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो तो पीएचई डिपार्टमेंट की होगी, जिसको हम जल शक्ति डिपार्टमेंट कहते हैं, और दूसरा जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ होंगे उनकी जिम्मेदारी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। अक्सर आप गरीब आवाम का मुद्दा हर ठिकाने पर पहुँचाते हो, हर अहकाम तक पहुँचाते हो, उसके लिए आपके मैं थैंक्स करता हूँ। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि जो ये पाइपलाइन ने पहले लगाई है, पहले तो पाइपलाइन ये पूरी ओपन है। सबसे पहले इस पाइपलाइन की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इस पर विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। जो हमें पहली पाइपलाइन जो ऑलरेडी हमारी चल रही थी वो भी इनने उठा के लाई, किसने इनको परमिशन दी पहली पाइपलाइन हटाने की, और वो पाइप अगर वहाँ से हटाई, पाइपें लाइनें कहाँ पे उन्होंने रेस्टोर किया है, कहाँ पे जमा की है वो पाइपें,
और जो यहाँ पे ये होज जो बनाया गया है, अगर पाइपलाइन होज ऊपर है, पाइपलाइन ने नीचे से कैसे लाई, जई कौन था इसका, और किसी पॉलिटिकल के इशारे पे चल रहा था वो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव था उसको? कौन पॉलिटिकल पार्टी थी वो जिसके जैसे ये पाइपलाइन ने फिट की है? हमें यही लग रहा है कि किसी के इशारे पे चल रहा है, क्योंकि होज ऊपर है, 15-20 फुट के हाइट पे होज है। पॉलिटिकल पार्टी का नाम किसी हो सकता है, किसी पॉलिटिकल का इशारा होगा उसको, वो खुद यही जवाब दे देगा। उससे कैसे उसको किया एक्शन के साथ मेरी कहीं पर बात हुई, एप्लीकेशन मैंने डाली जई को, एक्शन साहब को। एक्शन साहब ने उसको कहा कि भाई बंद कर देना चाहिए, ये जो आपने ग्रेविटी लाइन से इनको कनेक्शन दिया है वो बंद करना था, और उसने वहाँ पे बंद नहीं की। उसके बावजूद भी जई से बात हुई, उसने कहा कि मैं वहाँ, तो कहीं बार वो आया और गया, पाइपलाइन को उसने छेड़ा भी नहीं। नंबर 2, जो उसे आयाड से पाइपलाइन जो उन्होंने वहाँ से लाई, वहाँ जहाँ से ऑलरेडी जो होज पे ये ग्रेविटी जा रही है, उस पाइपलाइन पे उन्होंने अभी पानी भी नहीं डाला। वो पाइपलाइन की विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। पाइपलाइन जब लगाई तो फिर हटाई क्यों गई? वो पाइपें कहाँ है? नंबर दो, जो पहली वाली पाइपलाइन यहाँ से, वो पाइपें कहाँ पे इन्होंने जमा की है? लोग पानी से क्यों महरूम हैं? आज हर घर, हर नल, जो जल जीवन का एक मिशन बना हुआ था, वो खाली मिशन बना रहा। लोगों को अक्सर इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तकलीफ लोग उठा रहे हैं। अगर लोग जई के पास गए तो जई ने इसका पूरा मायदा लेना चाहिए था कि इस लाइन को कैसे क्या हुआ। अगर लोगों ने पानी वहाँ पीछे से पानी लाया तो जई ने इनको कैसे कहा, आपको किसने भेजा? उसने फिर खुद आना था, लोगों को पानी दे देना था। माल मवेशी है लोगों को, अक्सर कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये पानी है। माल मवेशी के लिए इतना लोग कहाँ सफ़र कर पाएंगे? माल मवेशी के लिए भी पानी ला सकेंगे ये? अगर खुद लोग, पब्लिक खुद गई तो पर्चा किस पे काटेगा जई? अगर लोगों पानी पीने पे पर्चा काटेगा जई, तो पानी कहाँ से रिस्टोर करेगा वो लोगों के लिए? और इसी के साथ साथ मैं, मेरा नाम मोहम्मद अरशद लोन है, मैं एक्स वाइस सरपंच हूँ इस ग्राम पंचायत बी का। ये जो जल शक्ति स्कीम है, इस स्कीम का हमें मालूम नहीं ये स्कीम किस लिए बनाई गई। ये 20,000 लीटर का ये हौज बना है यहाँ पे, ना इस पे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। ये कंसल्ट जई है, उनकी लापरवाही है सारी। और दूसरी चीज़ इसमें ये इशू है, यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि इसमें ग्रेविटी से पानी दिया है किसी पार्टी कर 2-4 कुछ लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट इसका नहीं है। हमें समझ नहीं आती है। बार बार हम एक्शन साहब के पास जाते हैं, कभी किसी के पास, कभी इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। ना प्रॉपर तरीके से इस पाइप का कोई हमें फ़ायदा है, जो फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए था वो इस बार नहीं मिलता लोगों को। तो हमें ये चीज़, इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हमें ज़रूरत नहीं यहाँ प्रदर्शन करने का। ये कंसल्ट जेई जो है उसी की लापरवाही की वजह से लोगों को ये इशू बनाते हैं, यहाँ पे लोगों को लड़ाने का आपस में। और इन लोगों ने खुद कल ये पानी रेस्टोर किया था। यहाँ डिपार्टमेंट का कोई इंसान, बंदा नहीं आया, कोई मुलाजिम नहीं, कोई जेई नहीं, ना फ़ोन उठाते हैं वो। इनने जब पानी रेस्टोर किया वो इनको धमकाने लगा बाद में, क्या आपने क्यों किया ऐसा, ये वो आपको ये करेंगे वो करेंगे। ये इशू है इस चीज़ का। आप क्या चाहते हैं? आप क्या हम चाहते हैं इस पर कि एक्शन साहब इस पर एक बार यहाँ का विजिट करें, इसको देखें, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कराए, पूरा कैसे काम करना है, कैसे क्या चलेगा, ये इस पे हमें चाहते हैं। इस हौज से भी पानी सबको बराबर मिले, पानी सारा हौज में चले जाए, ताकि उधर से पानी टाइम टू टाइम सबको मिलेगा। हम नहीं चाहते कि किसी को पानी ना हो। पानी हर आदमी को मिलना चाहिए, हर घर को मिलना चाहिए। पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक। इन्होंने क्या काम किया जी, इन्होंने ग्रेविटी से एक कनेक्शन निकाल के बाहर से वो भी डाला अगले हौज में, जो कि इलीगल हौज है, वो जो प्लान में, जल शक्ति प्लान में वो नहीं है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ से क्या काम किया, जेई ने ये ग्रेविटी लाइन से कनेक्शन निकाल के उस हौज के 24 घंटे के लिए पानी डाल दिया। पानी पीछे से काम होता, हमारे हौज में पानी नहीं चढ़ता है। फिर उसके बाद 10 मिनट हौज खोल देते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा जले, उसके बाद पानी बंद। ठीक। जो हमारी पुरानी लाइन थी नहीं, एक बात हम चाहते कि ये हौज भी जाए, पानी सारा उधर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सारे को मसला खत्म। हम नहीं चाहते कि किसी को पानी ना, सबको बराबर मिले, तकसीम करके पानी डिपार्टमेंट खुद आगे तकसीम करे। जेई की मनमानी है। उसने हमारी पुरानी जो लाइन में हमारी चल रही थी, उसमें पानी कंटिन्यू चल रहा था, हम लोगों ने खुद उसे हल्लाशेरी की, उसको रिपेयर किया। वो भी आगे से जब पानी घर पे पहुंचे, उधर आगे गाँव में पहुंचे, वो उसे जेई ने वो पाइप सारी उठा के गबन कर दी। पाइप वो हमें पता नहीं कहाँ रखी है उसने पाइप। ये सब जो चक्कर है इधर, ये जो सब सारा इसका जेई का है, वो लोगों को लड़ाता है आपस में, ताकि उसे यहाँ सिर्फ फ्रॉड किए हैं,
जहाँ सिर्फ फ्रॉड किया है उसने कि भाई लोग कोई हाथ उठाए, ये मेरे पर उंगली ना उठाए कोई, तो लोग आपस में लड़ते रहेंगे ताकि मेरा मसला सीधा हो जाए। हम चाहते हैं जेई को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। और ये भी सुनने में आया ये जेई नहीं है, ये क्या नाम, ये ड्राफ्टमैन है, उसको यहाँ पे लगा, इसे गंद मचा दी है इधर पूरे इलाके पे। इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, शालामार से लेकर हस्ती सरतल तक, ये नहीं काम का सारी जगह उसने बड़ा गर्क कर दिया है। पाइपलाइन जो है हमारी है सारी ओपन है, जब धूप चमकती है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते हैं पानी को, सारी ओपन तो स्केच पे इन्होंने काम नहीं किया। दूसरी बात, जो हमारी जो डीपीआर जो इन्होंने पहले अप्रूव की है वो मेरे हाथ में है, हो से सिर्फ एक ही लाइन जानी चाहिए है इसमें सेक्शन कि उसी से कि सब गाँव को पाली जाए। इसने इस मनमानी से 3 लाइनें डाली है, गवर्नमेंट का इतना पैसा जाया किया है इसने काम का, और इससे यहाँ पर झगड़ा खड़ा कर दिया है।